इस प्रॉब्लम में देखो एक स्प्रिंग तुम्हें दिख रहा है स्ट्रेच्ड फॉर्म में, मतलब खींचा हुआ है, और इस वक्त इसका लेंथ है एल। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका एक्चुअल लेंथ है डी, मतलब स्प्रिंग पहले डी लेंथ का था, लेकिन जब उसे स्ट्रेच करके यहाँ पर लाया गया ए पॉइंट पर तो इसका लेंथ हो गया एल। अब बोल रहा है कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, बोल रहा है कि अगर इस स्प्रिंग को या ये रिंग को अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा और बी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो सवाल ये है कि जो बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वी, उसका वैल्यू क्या होगा, ये सवाल है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि cos 37 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 37 क्या होगा, डी बाई एल हो जाएगा, और ये होता है 4/5, तो डी बाई एल। तो यहाँ से डी का एल का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 5d/4, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल का वैल्यू 5d/4। इसी तरीके से साइन 37 यूज कर लो। साइन 37 डिग्री क्या होगा, h बाई एल, और साइन 37 3/5 होता है। एल को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू एच, एल का वैल्यू पुट कर देते, 3/5 इंटू 5/4, डी इज इक्वल टू एच। ये 5 कैंसिल, एच का वैल्यू कितना गया, 3/4 डी, ये हो जाएगा 3/4 डी। अब आगे चलते हैं हम लोग कि हम लोग देखते हैं कि इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन जो हुआ वो एक्सटेंशन कितना है। तो इस एक्सटेंशन को हम लोग एक्स मान लेते हैं। मान लो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ एक्स, तो इनिशियल लेंथ था डी और एक्सटेंड होने के बाद हो गया 5d/4, तो एल माइनस डी ये एक्सटेंशन हुआ, 5d/4 माइनस डी, ये कितना गया, d/4, ये हुआ एक्सटेंशन टोटल उस स्प्रिंग में। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ए पर और बी पर। तो ए पर एनर्जी कौन कौन सा मिलेगा, mgh मिलेगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर मिलेगा क्योंकि स्ट्रेस्ड है। लेकिन बी पर क्या मिलेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब सबका वैल्यू पुट करो, mgh का वैल्यू कितना है, 3d/4 प्लस हाफ के, और x का वैल्यू कितना है, d/4, तो मतलब स्क्वायर करने से d²/16 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद सॉल्व करके वी निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग।